लोय सौसाहुणम। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। जल ब्रह्म विशाल सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोग सब धर्म ध्यान की भावना से यहाँ आए हो। एक चीज पूछना चाहता हूँ, सरल क्या है, धर्म करना कि पाप करना? आपको क्या सरल लगता है जीवन में? धर्म सरल है कि पाप सरल है? धर्म सरल है कि पाप सरल है? फिर से पाप सरल है ना, धर्म कठिन है। धर्म हमेशा कठिन लगता है जीव को, और पाप करना बहुत सरल लगता है। सरलता और सहजता से व्यक्ति पाप के लिए शामिल हो जाता है। पाप करने में उसे ज़्यादा संकोच या ज़्यादा पूछना नहीं पड़ता। किसी से पूछना पड़ता है पाप करने में? पूछना पड़ता है? अच्छा, पाप करने में जब अपन खर्चा करते तो किसी से पूछना पड़ता है? पूछते नहीं? पूछते। लेकिन वही अगर हमें दान करना हो, त्याग करना हो, धर्म करना हो तो पूछना पड़ता है। बहुत बार तो ये स्थिति हो जाती है कि व्रत अगर नियम भी कोई लेना हो तो पति से पूछना पड़ता है, मैं उपवास करना चाहती हूँ। पति तो कहते नहीं, कोई उपवास नहीं। बड़ा संकट आ जाता है कभी कभी। इतना आ जाता है कि महाराज जी उपवास लिया था, परिवार बहुत नाराज हो रहा है, अब मैं व्रत करूं कि नहीं करूं, मैं व्रत करना है कि नहीं करना। होता है बहुत बार। व्यक्ति के जीवन में अच्छे कार्य करने में बहुत बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन बुरे कार्य करने में कोई। अच्छा, पिक्चर देखने जाना हो तो पूछता है पिताजी से, पापा पिक्चर नहीं। नया मोबाइल खरीदना हो तो कोई पूछना नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही शांति धारा करना हो तो महाराज पूछना पड़ेगा, शांति धारा करना है। मतलब अपन कितने पाप में और कितने पुण्य में और कितने धर्म में हम शामिल हो पाते हैं। आज एक चीज आपको समझना है यहाँ से, अधिकतम हम पाप के लिए कभी संकोच नहीं करते, कभी पूछते नहीं किसी से, लेकिन पुण्य के लिए हम पे बहुत कुछ हमें समझना पड़ता है जीवन में। एक आचार्य समदभट्ट स्वामी ने ये लिखा कि धर्म का फल क्या है और पाप का फल क्या है ना? स्वापि देवोपि देवा स्वाजायते धर्म किल विषात। देव स्वान हो जाता है और स्वान देव हो जाता है। किसके प्रभाव से? धर्म किल विषात। किल विषात मतलब पाप। धर्म के प्रभाव से स्वान भी देव हो जाता है, और पाप किल विषय ने पाप के प्रभाव से देव भी स्वान हो जाता है। कुत्ता देव हो गया और देव सिर्फ पर्याय बदली, सिर्फ पाप और धर्म के प्रभाव से। हमारे जीवन में इतना तो तय हो गया कि पाप हम सहजता से कर लेते हैं, धर्म बड़ी कठिनाई से करते हैं। लेकिन कठिनाई से की हुई चीज हमारे लिए क्या दे जाती है, इसे समझना। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाए। एक कंपनी के मालिक ने अपने पूरे कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने कर्मचारी, सबको बुलाया। विशेष तौर से जो बड़े पदों पे थे, छोटे को तो नहीं बुलाया, बड़े बड़े पद, जो सीईओ थे, मैनेजर थे, कंपनी के टेक्नोलॉजी के जानकार थे, सब बड़े बड़े जो उनके
मतलब ऐसे 50-100 एम्प्लॉय थे जो पूरी कंपनी को मेंटेन करते थे, मैनेज करते थे। कोई परचेसिंग देखता था, कोई सेलिंग देखता था, कोई अपनी कंपनी की सारी मशीनरी देखता था। मतलब कुल मिला के ऐसे सबको बुलाया, मीटिंग की गई। और एक जब उनके ऑनर आए, मालिक आया, बॉस आया, बॉस ने सबको एक दृष्टि से देखा कि हाँ भाई सब कंप्लीट लोग, सब 50 लोग की जो टीम है पूरी आई हुई है। तो बॉस ने एक प्रश्न रखा उनके सामने। देखना प्रश्न बड़ा गजब का प्रश्न है, थोड़ा आपको समझने में अगर आ जाए जल्दी तो जल्दी समझना उसे। बॉस ने प्रश्न रखा कि ये बताओ कि अपनी कंपनी कैसे डूब सकती है। समझ रहे? अभी तक तो प्रश्न क्या आता है कि अपनी कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी। अधिकतम पूछा यही जाता ना, भाई कंपनी कैसे ग्रोथ करे, कंपनी को कैसे और बढ़ाया जाए, सेलिंग कैसी बढ़ाया जाए, कैसे कम में परचेसिंग की जाए, कैसे अपने कर्मचारियों को। तो गजब का प्रश्न था, लेकिन सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। बॉस को आज क्या हो गया, कंपनी कैसे डूब जाए। बॉस ने कहा कि मैं आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, आपके सामने एक पेन रखा है, आपके सामने एक पेज रखा है, आप सब अपने अपने आइडिया इस पे लिखेंगे कि ये कंपनी कैसे डूबेगी। और अच्छे से अच्छा आइडिया, जिसके पास जो जो आइडिया है सारे आइडियाज देंगे। लोगों को लिए थोड़ा सा आश्चर्य भरी था, लेकिन अब बॉस तो बॉस है, बॉस से क्या कह सकते। ठीक है, सबने अपने अपने आइडिया में लिखे कि किसी ने लिखा कि अगर कर्मचारियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए, उनकी मनमानी करनी जाए, तो ये कंपनी डूब सकती है। क्योंकि अगर कर्मचारियों पे ज़्यादा अगर ध्यान नहीं देते तो क्या होता है, वो बैठा रहता है, काम नहीं करता है, आलसीपना करता है, वस्तु सड़ रही है, फिक्र है, उसे कोई मतलब नहीं होता है ना, होता है ना जब कर्मचारियों को ज़्यादा है। किसी ने बोला कि अगर सेल मार्केटिंग पे ध्यान मत दोगे कि सेलिंग कहाँ करना है, उसका मार्केट अगर नहीं ढूंढोगे तो कंपनी डूब जाएगी। क्योंकि ज़्यादा आप बना लोगे लेकिन सेलिंग नहीं जानोगे तो। किसी ने कहा अगर गलत ढंग से परचेसिंग की जाए तो डूब जाएगी। किसी ने कहा कि अगर अच्छा मैनेजर ना हो तो डूब जाएगी। किसी ने कहा कि अगर डेडिकेशन वाले एम्प्लॉय ना हो तो डूब जाएगी। मतलब कुल मिला के सबने आइडिया दिए। किसी ने कहा मशीनरी पर ध्यान नहीं देंगे तो डूब जाएगी। तो सबने कुल मिला के एक 20 पॉइंट लिखे, सबने अपने अपने पॉइंट को देख के कि ये 20 पॉइंट जनरल पॉइंट है जो सबके मिला के निकल के बाहर आए कि इन 20 पॉइंटों पे अगर कोई भी कंपनी ध्यान ना दे तो डूब जाएगी। बात आपको समझ में आ रही? थोड़ा सा गहराई है, थोड़ा समझने का पुरुषार्थ आप करना। बॉस आया, बॉस ने कहा आप लोग का हो गया? हाँ। उन्होंने कहा सर ये हम 50 लोगों की राय में ये 20 पॉइंट निकल के आए हैं कि जिन पे कंपनी आराम से डूब जाएगी। बॉस ने पॉइंट पढ़े और बॉस ने जो अगली लाइन की बहुत अच्छी बोली, बहुत ज़बरदस्त, समझना है। बॉस ने कहा बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पॉइंट चुने और ये बिल्कुल ठीक है कि इन 20 पॉइंटों पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कंपनी बिल्कुल डूब जाएगी। अब मेरा आपसे कहना सबसे, आपने जो 20 पॉइंट मुझे दिए, ध्यान रखना इन 20 पॉइंटों पे आपको आगे ध्यान रख के चलना है ताकि इन 20 पॉइंटों का कंपनी डूबना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये 20 पॉइंट अब गलतियां नहीं होना चाहिए। क्या? अब ये 20 गलतियां कभी हुई तो जिम्मेदार आप होंगे। समझ में आ गई आपको? कभी कभी सीधा नहीं चल के तो जल्दी से काम हो जाता। अब आपको मैं इस जो स्टोरी छोटी सुनाई इसका आपको महत्व समझना है। अब आपको पुण्य के लिए नहीं, आप पाप की लिस्ट बनाओ कि अपन कैसे डूबते हैं, हम कैसे नरक जाएंगे। क्या? अब आपको कल मुझे लिख के देना है ऐसे पॉइंट जिन जिन कारणों से नरक जाता है, जिन जिन कारणों से यह जीव तिर्यंच बनता है।
क्यों यह जीव दरिद्र बनता है, क्यों यह जीव संसार में भटकता है, क्यों यह आत्मा दर दर की ठोकरें खाता है, किस कारण से इस आत्मा ने अपना अहित किया है, लिख के दोगे? अब आपको ये पॉइंट लिखना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कंपनी इन कारणों से डूबे, आपकी करनी तिर जाए और आप मोक्ष की प्राप्ति कर सको। ये पॉइंट आप अपने आप बन जाएंगे। जब आप विपरीत नहीं चलोगे तो आप सीधे, क्योंकि हमेशा एक बात हम लोगों ने गलती करी, वो क्या करी, हमने जिंदगी भर पुण्य कैसे किया जाता है ये तो समझा, लेकिन वो कौन सी पाप की क्रिया है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारी आत्मा को पतन में ले जाती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, है ना। और इसी कारण से हमारा पतन होता है। हम एक बार इन बातों पे ध्यान देने लगे ना, आदमी के साथ दो चीजें, अब थोड़ा सिद्धांत आपके सामने ला रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी कार्य का सद्भाव, किसी कार्य की सिद्धि कैसे होती है, जब न्याय ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। किसी कार्य की सिद्धि में कौन सी चीजें साधक है और कौन सी चीजें बाधक है। तो उन्होंने कहा किसी कार्य की अगर सिद्धि करना हो तो सबसे पहले साधक तत्व की आपको जरूरत होती है, उनका सद्भाव होना जरूरी। लेकिन नीचे एक चीज उन्होंने लाइन में जोड़ दी, लेकिन याद रखो बाधक तत्व का अभाव भी जरूरी है। जितना साधक तत्व की सिद्धि में आवश्यकता है, उतनी ही बाधक तत्व पे का अभाव भी उतना ही जरूरी। साधक हो और बाधक तत्व का अभाव ना हो तो कार्य की सिद्धि होती, क्योंकि वो बाधक तत्व आपके उसको सिद्ध नहीं होने देता कार्य के प्रयोजन को। जैसे दूध है, मैंने कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था, दूध है आपकी साधक तत्व जो आपको सुरक्षित रखना है, लेकिन जो आपका बर्तन है, जिस भांडे में आप बर्तन, जो भांडा बोलते, क्या बोलते, भांडे तो उस भांडे बर्तन में जब आप उस दूध को रखते हो तो सबसे पहले उसके अंदर का बाधक तत्व निकाल देते हो कि कहीं इसमें दूध फट ना जाए, क्या इसमें कोई गंदगी ना लगी हो, इसमें कोई खटाई ना हो, अच्छी तरह से मांज कर साफ कर कर उस तो आपने क्या किया, पहले साधक तत्व की उपलब्धि के लिए, सिद्धि के लिए सबसे पहले आपने बर्तन की एकत्रित किया। अब आप उससे जो बाधक तत्व को दूर किया जो आपकी सिद्धि को नुकसान पहुंचाने वाला था, जिससे आपकी अपनी हानि होने वाली थी। जब जब जीव इन बाधक तत्व को नहीं समझता तब तक आज तक मुक्ति नहीं हुई। हमें क्यों अपनी आत्मा का आनंद नहीं मिला, हमें क्यों अपनी आत्मा की सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि हमने साधक तत्व को तो अच्छी तरह समझा, हमने ये भी समझा कि धर्म ध्यान कैसे किया जाता है, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि ये धर्म ध्यान में बाधक तत्व क्या क्या है, क्या क्या बाधक तत्व है। अच्छा, क्या क्या आपको लगता है, आपको धर्म ध्यान में क्या क्या बाधा आती है, बताना चाहेंगे आप लोग? कोई बताएगा क्या क्या बाधा आती आप लोग? क्या क्या बाधक तत्व, क्या क्या मानते हो आप लोग? क्यों? अच्छा, बाधा आती है कि भी नहीं, क्योंकि अच्छे से धर्म ध्यान होता है तो बताओ ना क्या क्या, मैं सुन तो लूं। है परिवार वो कह रहे परिवार सबसे बड़ा बात है महाराज, करने नहीं देता, जब भी कहता अरे ये काम है वो काम है ये करो, है ना। अच्छा, और क्या है? बहुत अच्छा, खुद की इच्छाओं पे महाराज कंट्रोल नहीं रहता, संयम का हम बांध नहीं बांधते, इसलिए हमारा वो पानी व्यर्थ चला जाता है ना। नदी पे जब तक बांध नहीं बनता वो पानी खारा हो जाता है सागर में जाके।
अगर नदी के पानी को मीठा रखना है तो एक बांध बांधना जरूरी होता है ना। तो उनका कहना है कि महाराज जब तक संयम नहीं रहेगा, जब तक मन चंचल रहेगा, तब तक हम खुद बाधक तत्व खुद के हम खुद ही हैं। इसका मतलब निकल के एक बात स्पष्ट आती है कि हमारा बाधक तत्व खुद हम ही हैं, कोई दूसरा ज़्यादा नहीं है। हम खुद अपने आप के बाधक, अपने आप को बाधा पहुंचाने वाले। हम खुद अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाए। शायद हम जिस क्षण अपनी आत्मा की उपलब्धि में हम ये लिस्ट बनाकर हम सचेत हो पाए कि हम कौन कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में बाधक है। सबसे बड़ी बाधक तत्व है विषयों की आसक्ति, है ना। सबसे ज़्यादा हमें क्या सताता है? पंचेंद्रिय के विषय। जब तक हमारे लिस्ट में ये पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये विषयों का भोगों के प्रति आसक्ति का भाव है, हमारा लगाव है, तब तक हमारा ये आत्म तब तक हमें उपलब्ध नहीं होगा। तो हमें इसको दूर करने के लिए एक ही सबसे बड़ा साधन है, वो है भक्ति। समझना, साधना हमारी अगर बनेगी तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा एक आइडियल चाहिए होगा। सबसे पहले हमें एक आइडियल की ज़रूरत होती है जो हमें बताता है कि भाई ये मार्ग कैसे आगे बढ़ता है। तो आप जिनकी भक्ति कर रहे हो, जिनकी पूजन कर रहे हो, ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनका आप शांति विधान कर रहे हो, ये वो आइडियल महा रहे, अपन सबके आइडियल पूछ रहे, जिनके आने के बाद कहते हैं फिर धर्म का कभी विच्छेद नहीं हुआ। समझे ना। शांतिनाथ भगवान एक ऐसी महान आत्मा हुई जिनके आने के बाद कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, धर्म कभी भी नहीं छूटा। जबकि पहले भी तीर्थंकर हुए ना। पुष्पदंत नाथ भगवान से धर्मनाथ भगवान तक तीर्थंकर हुए, लेकिन बीच इसमें धर्म का विच्छेद हो गया। हुआ तीर्थंकरों के अभाव में ही, सद्भाव में नहीं हुआ। सद्भाव में कभी विच्छेद होता भी नहीं है, उनके अभाव में। जैसे पुष्पदंत भगवान मोक्ष चले गए और शीतल भगवान का जन्म जब तक नहीं हुआ तब तक बीच में धर्म टूट गया। बाधक तत्व ने अपना पूरा जोर दिखाया, पूरे मिथ्यात्व का दुष्प्रचार हुआ, खूब जम के धर्म का नाश हुआ। और ऐसे ऐसे हुए कि इस धरती पे से ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने 18 बार इस धरती पे से धर्म को विच्छेद किया। 18 बार, मतलब फिर धर्म उन्हें स्थापित किया, फिर उन्होंने धर्म का नाश कर दिया, फिर धर्म का स्थापना हुई, फिर धर्म का नाश हुआ। ऐसा 18 बार। और ऐसी स्थिति भी आई कि एक भी जिन शासन को मानने वाला इस धरती पर नहीं रहा। इस धरती पर मतलब रहने का आशा है कि कोई छुप के रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई अपना स्वरूप बदल के रह रहा है। धर्म पालना बड़ा कठिन हो, ऐसा भी आया। आप पढ़िए, आप अपना प्राचीन इतिहास पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे दौर से गुजर कर आज धर्म ध्यान करने की स्थिति में पहुँचे हैं। तो आत्मा को सबसे ज़्यादा जो बाधक तत्व या उपलब्धि में, उसको अगर दूर करना है तो हमें एक आइडियल की आवश्यकता है। और कहते हैं आइडियल वही होता है जो आपके आइडियों को बदल देता है, आपके जीवन के थॉट्स को बदलता है, जीवन की शैली बदल देता है। आपके रहने की, खाने की, पीने की, उठने की, बोलने, हर चीज़ आपकी बिल्कुल अलग ढंग की हो जाती है, हर चीज़। तो आप लोग को ये पहले अच्छी तरह तय करना है कि जो आपका आइडियल है वो कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आइडियल?
जल्दी बताओ, आपका आइडियल? अच्छा, कोई आइडियल है कि भी नहीं आपका? है आप लोग के पास कोई है आइडियल आपका, जिसको देखकर आप आगे बढ़ते? विद्यासागर जी महाराज आपके आइडियल हैं, बहुत अच्छे। वो आपका आइडियल होना भी चाहिए। वो तो मेरे लिए, अपन सबके लिए बहुत कुछ है ना? मेरे लिए भी सब कुछ है आपके। लेकिन क्या हम उनको और उनके बताए हुए मार्ग को क्या हम चल पाएंगे? तो फिर कैसा आइडियल है अपना, जब चल नहीं पाएंगे तो? है, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं शब्द बड़ा है कि करना शब्द बड़ा है? तो कोशिश अगर हटा के करने लग जाए तो, क्योंकि कोशिश शब्द एक ऐसा शब्द, सही बताओ ना, कोशिश शब्द एक ऐसी गली है, ऐसा एक बचने का एक ऐसा रास्ता है। हमारा कोशिश करेंगे, सबसे अच्छा शब्द है। अगर आपको बचना हो, किसी कार्य को नहीं करना हो, हाँ कोशिश करेंगे जी, कोशिश करेंगे। बस शॉर्टकट गली है बचने की। एक शॉर्टकट होते हैं ना रास्ते, कि भाई यहां से निकल जाओ, इस रास्ते से निकल जाओ। सबसे अच्छा शॉर्टकट है, कोई भी बात हो, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश, और निकल लो धीरे से, क्योंकि करना तो है ही नहीं। क्यों? एक शॉर्टकट है ना, बिल्कुल बिल्कुल सरल रास्ता, बिल्कुल सरल उपाय। जब भी मुझसे कोई कहता है हाँ महाराज जी, बिल्कुल घर जाके कोशिश करूंगा महाराज जी, भाई देखो छोड़ दो ये कार्य, हाँ महाराज जी कोशिश करूँ पक्का। मैं समझ जाता हूं ये नहीं करने वाला, ये करने वाला नहीं है, क्योंकि इसने क्या लगा दिया, कोशिश करूंगा, और ये इसको करना। क्योंकि वही व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसे नहीं करना होता है, लेकिन मना भी नहीं कर पा रहे। मजबूरी ऐसी कि मना नहीं कर पा रहे और करना भी नहीं है। तो एक ऐसी बीच की गली है, ये एक ऐसा रास्ता है, धीरे से बस कोशिश करेंगे महाराज जी, देख लेंगे, जैसा आप बोलेंगे महाराज वैसे ही होगा, बस कोशिश करने का मुझे एक समय दे दो। बस समझो कि ये अब नहीं करेगा, क्योंकि इसका भाग्य नहीं है, इसका पुण्य नहीं है। अब मैं भी फिर उसके लिए छोड़ देता हूँ कि अब जो उसके पुण्य में नहीं है भाई, तो उसके लिए तो संसार भी क्या कोशिश करेगा, उसके लिए तो भगवान भी कोशिश नहीं कर सकता उसको, उसके तो भगवान भी मना नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोशिश करना बेकार समझता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में कोशिश मत करो, अब करो। अपने आइडियल को थोड़ा सा चलना सीखो, एक कदम सही, छोटा छोटा सही, लेकिन अपने आइडियल के रास्ते पे आगे बढ़ो। कहीं मैंने 2 लाइन पढ़ी थी, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटी चीजों से शुरुआत करो, जीवन को छोटी छोटी बातों से अच्छा बनाओ। कोई बात नहीं, एकदम बहुत बड़ा नहीं कर सकते मत करो, मुनि आरिका नहीं बन सकते मत बोलो, प्रतिमा नहीं ले सकते ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीजें, अच्छी आदतें स्टोर करना शुरू करो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ऐसा है ना, सुनते ना अपन, बूंद बूंद से ही भरता है ना। तो छोटी छोटी चीजें हमें एक दिन बहुत बड़ी बना देती है। कलेक्शन छोटा छोटा होता है। जो छोटे लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बड़ा कलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी छोटी योजनाओं से जुड़ जाते हैं ना, और बैंक में एक छोटा खाता खोल देते हैं, और वो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये से डालना शुरू करते हैं अपनी कमाई में से। जब 2 5 10 साल बाद वो देखते हैं तो
एक बड़ा कलेक्शन उनके पास होता है, होता कि नहीं? होता है ना? बस आप अपने जीवन को एक आइडियल बना लो कि जीवन में छोटे छोटे कलेक्शन शुरू कर दो, छोटे छोटे नियम, छोटा छोटा त्याग, छोटा छोटा दान, ये त्याग शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय, एक पेज पढ़ो, मत पढ़ो 10-20 पेज, दिन में एक पढ़ लो ना। कितना समय लगता है एक पेज पढ़ने में? अच्छा, पेपर पढ़ने में कितना समय लगता है? पूरा 1-1.5-2 घंटे जाते हैं आदमी को। और यहाँ तक श्रद्धांजलि तक पढ़ता है वो, जैसे पेपर में किसकी श्रद्धांजलि आई, देखना आज के बिजनेस में क्या रेट है, उसे कोई लेन देन नहीं, फिर ही पड़ेगा। आज क्रिकेट में क्या हुआ, शेयर मार्केट में क्या हुआ, कौन मरा कौन जिया, बॉम्बे में कितना पानी गिरा, मतलब कितना फुर्सत में आदमी। लेकिन स्वाध्याय के लिए मुझे समय नहीं मिलता है ना, होता है कि नहीं? होता है ना? वो 3 घंटे टीवी चला के बैठा रहेगा, है ना, दुकान पे मक्खियां भगाता रहेगा, गिर का इंतजार करते, लेकिन अपने पुण्य का इंतजार नहीं करता कि पुण्य कैसे बढ़ाऊं। लेकिन वो इस कार्य में तो छोटा सा एक उपाय मैंने बताया है, तो कल कितने लोग नरक जाएंगे इसको लिख कर लाएंगे। उपाय, उपाय जाना नहीं है, नरक जाएंगे ये नहीं, नरक जाने के उपाय, ठीक है, कल लिख के लाएंगे आप लोग। अरे तुम उसमें जाना थोड़ी है, उपाय तो लिखोगे कि नहीं, ठीक है ना? वैसे तो पता है लिखना क्या है महाराज, अभी सुना दे रहे, माइक दे दो, है ना? लिखना क्या है महाराज? खूब जम के झूठ बोलो महाराज, खूब ठगो लोगों को, खूब चोरी करो, खूब लोगों के अब्रम करो, खूब हिंसा करो, खूब परिग्रह करो महाराज, आराम से नरक चल जाएगा। उसमें क्या पूछना है, क्या पूछना है महाराज? हम बता दें, आप तो ये बताओ कि मोक्ष कैसे जाया जाता है, स्वर्ग कैसे जाते हैं। ये उपाय, नरक जाने के उपाय तो अनादिकाल से हम करते ही आए हैं महाराज। सप्त व्यसन करो, आराम से नरक चल जाओगे। 5 पाप करो, आराम से नरक चले जाओगे। खूब कसाय भाव करो, बेर भाव रखो, आराम से चले जाएंगे महाराज। नरक जाने के कितने उपाय। और एक और उपाय महाराज, सबसे सरल उपाय, देवसाद गुरु की खूब जम के अपमान कर दो, देवसाद गुरु की खूब जम के निंदा कर दो, आराम से, है कि नहीं? सबसे सरल उपाय बता रहा हूं नरक जाने का, अब से ज्यादा उपाय मेरे पास शायद न मिले। देखो सबसे सरल उपाय, सबसे सरल उपाय है किसी साधु को जानबूझकर गालियां देने लगो, सबसे पहले नरक चले जाओगे तुम। और सप्तम नरक, छोटा मोटा भी नहीं। श्रेणिक कहां गया था? तो किसी साधु को जम के देख के निंदा करो, खूब गालियां दो, क्योंकि पूजा करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे और गालियां दोगे तो कहां चले जाओगे? भगवान को खूब कोसो, खूब निंदा करो भगवान की, सिर्फ 1 मिनट के लिए करो। तुम देखो, तुम शायद जीवन भर भी पूजा करो तो मुझे नहीं मालूम तुम स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे, लेकिन दिन में सिर्फ 30 सेकंड की रील बनती ना, कितने सेकंड की बनती? 30 सेकंड की बनती है ना, 30 सेकंड की रील बनती है, तुम 30 सेकंड में नरक जा सकते हो, बस ज्यादा देर नहीं। तो दिन में 30 सेकंड भगवान की निंदा करना है, जिसको भी नरक जाना है उसको बता। और अगर जिनको स्वर्ग जाना है वो 30 सेकंड भगवान की भक्ति करो, 30 सेकंड स्वर्ग जाएगा। ऐसी लाइक सिर्फ 30 सेकंड में नरक जा सकता है और 30 सेकंड में वो स्वर्ग का टिकट पा सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब शॉर्ट का ज़माना है ना। अब आजकल महाराज 3 घंटे कहाँ किसके पास प्रवचन सुनने के, आप तो 30 सेकंड में बात बताओ है ना। क्यों? मुझे समझ में नहीं आता 30 सेकंड में कैसे आप लोग की बुद्धि कितनी तेज है। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि पहले शायद बड़े से बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज भी 30 सेकंड में कैसे नहीं कर पाते होंगे।
तुम 30 सेकेंड में पूरा प्रवचन समझ जाते हो, बड़ा आश्चर्य होता है ना? आप अच्छा बताओ, ज्ञान पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है? पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है? पहले ज्यादा आईक्यू वाले लोग पैदा होते थे कि अब ज्यादा है? नहीं, मुझे तो अब लगता है, अरे 30 सेकेंड में इतना बड़ा आईक्यू, 30 सेकेंड में इतना ज्ञान, तो ऐसा तो मैंने तो कहीं नहीं सुना देखा। आपने सुना है ना? आश्चर्य होता है। तो इतना ही कह के अपनी बात पूरी करता हूं ताकि आपका विधान समय से हो जाए। हम पापोस की सरलता से कर लेते, धर्म बड़ा कठिन लगता है, लेकिन सच बताऊं तो धर्म सबसे ज़्यादा सरल है, पाप सबसे ज़्यादा कठिन है। धर्म करना बहुत सरल है, घर में बैठ के कर सकते हो, दुकान में बैठ के कर सकते हो, मंदिर में आके धर्म कर सकते हो, हर जगह आप धर्म कर सकते हो। धर्म करने के लिए आपको हर क्षेत्र खुला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महाराज फिर मंदिर नहीं है। मंदिर वो पाठशाला है जहाँ से धर्म की क्लास शुरू होती है, धर्म सीखा जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना, हाँ मंदिर जाने की क्या जरूरत है, महाराज जी ने तो कह दिया। ये नहीं कहा मैंने। धर्म को जीवन में लाने का कोई थ्योरी शुरू होती है तो वो जिनालय से थ्योरी शुरू होती है। प्रैक्टिकल आप घर में जीते हो, प्रैक्टिकल आप दुकान में जीते हो, प्रैक्टिकल आप बाजार में जीते हो धर्म को, लेकिन थ्योरी सीखते हो कहाँ से हो? वो अपन जिनालयों से, जिनवाणी से, गुरु से, प्रभु से हम वो थ्योरी सुनते हैं, सीखते हैं। ठीक है, बिना थ्योरी सुने प्रैक्टिकल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वो भी उतना ही जरूरी जितना ये जरूरी। तो आपका जीवन पाप से ऊपर उठ के पुण्य में लग सके, आप एक अच्छा आइडियल आपके जीवन में लाओ। एक अच्छे आइडियल के बारे में सुनेंगे, समझेंगे आगे। अब आपसे आगे चर्चा कर्म सिद्धांत को लेके करने का मन है। सुबह सुबह कुछ आधे घंटे पौन घंटे की इसी पीरियड में कुछ आपको कर्म सिद्धांत से जोड़ूंगा। तो कल बुधवार है, सोच रहा हूँ कल से थोड़ा सा आपकी कर्म सिद्धांत की क्लास शुरू करूँगा। आएंगे आप लोग, सुनना चाहेंगे? तो कल से कर्म सिद्धांत प्लस कुछ प्रथमान्योग का जोड़, कि वो घटता कैसे और वो कर्म सिद्धांत अटैच आत्मा से कैसे होता है, तो सुनना बहुत अच्छा है। ये प्रसंग अभी मैंने बहुत जगहों पे लिया है, लेकिन अब आपके सामने रखूँगा। ठीक, तो उससे जुड़िएगा। बोलिए महावीर भगवान की जय हो।